ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे दिल सुनते सुरेश्वर जी। शासन की जय। चाबे कबात जाने जाने से आए बथे नामे। चाबे कबात जाने जाने से आए बथे नामे। इसका सुराई सुख तपसरी जराबाद सुख से जम जाता है रोचो जी। काबे साका से जी आज पर रात जो जी। चाबे कबात जाने से आए बथे नामे। क्या कारण संदेश भगवान अब उठ्यो में बदर रायम खामेउ इच्छाम खामे में रायम जान के चे आपत्य मत बाने विने व्याचे अलावे सल्लावे जासने समास अंतर भाषा है उरी भाषा है जान के चे मध्य विनय परिणाम सुवा बायरम मा तो बे जाना न जाना बे तस्मित चामे दुक्राम चाबे कुमार सुमन जाने से आए मत चाबे कबासो अंतिम जाने से आए मथेल नामे। क्या कारण संदेश भगवान लाना सत्य साओ अंतिम जाने से आए मथेल नामे। क्या कारण संदेश भगवान लाना लैसो एक चाबे कबासो अंतिम जाने से आए मथेल नामे। कार्यवान प्रसार करे वाला प्रकाश कसो जी। नमो रियंदाणु नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो वज्रायाणु नमो लोये संपदाहु नमो येसो पंचन मुक्कारो सबभावपणासनो मंगलानंद दम्बे सिंबडमो अवै मंगलो नमो दुर्वार रागादि वैरी वारी वारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जग जीव जोनी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जग पिया मोहो भैवो जय सुवर्णम बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महापा महावीरो ओम कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमोनि सेवी अपाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगनाहो अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
પછી છે. આ પંખા બંધ કરો. હા ચાલ. एक ऐसी स्कूल थी जहाँ टीचर ने स्टूडेंट की उपस्थिति का ख्याल रखने के बाद एक प्रश्न पूछा. क्रोध. एक लड़का आगे की बेंच पे जा खड़ा हो गया. टीचर ने मुझे प्रेम लास्ट बेंच पे बैठा था, वो लड़का खड़ा हो गया. माया इस बेंच पे बैठने वाली एक लड़की खड़ी हो गई. क्षमा पीछे की बेंच पर बैठने वाली एक लड़की खड़ी हो गई. आज एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, मेरे लिए और आप सबके लिए. मेरी अपेक्षा के खिलाफ यदि कुछ भी बनता है, पहले मैं क्रोध कर लेता हूं कि पहले मैं प्रेम देता हूं. भव्यतम प्रसंग इस देश, यहाँ आपको देखने को मिलेगा. हमें निमित्त बनने का एक लाभ मिलेगा. वो प्रवचन में जाने के पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज अवर मेंटालिटी. फिर मैं आगे की बात, 4 मेंटालिटी की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ. मगर पहले पूछना चाहता हूँ, मेरी इच्छा मुताबिक नहीं बना, पहले क्रोध के पहले प्रेम. क्या है? सच बोलो. आपने बोला पहले प्रेम से समझा देंगे. दावा के साथ दे दो नियम. वह लंबी चौड़ी बात मैंने 1-2 मिनट में बात करके मैं आगे नहीं करना चाहता हूं, बहुत कमेंट नहीं करना चाहता हूं. आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आगे गाड़ी लेके कोई जा रहा है, आपको साइड चाहिए, वो साइड जानबूझ के नहीं देता है. पहले प्रेम के पहले क्रोध. जल्दी जवाब चाहिए, मैं आगे चलना चाहता हूं. क्यों? आपने बोला ना पहले समझाएंगे. और कभी कभी इस चीज को बार बार रिपीट करने में मुझे आनंद नहीं आता है, मगर हर जगह नई सभा होने के पहले पूछने का मन होता है, तुम क्रोध करते भी हो, किसके प्रति करते हो? जिसको तुम दिखते नहीं हो. तुम्हारी गाड़ी का कांच बंद है, उनकी गाड़ी का कांच भी बंद है, फिर भी तुम क्रोध करते हो, किसको सुनाते हो? चार मेंटालिटी की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं. वेयर वी आर. नंबर 1, मेटल मेंटालिटी. मेटल. पैसा, पदार्थ, प्रशंसा और प्रसिद्धि, ये 4 मेंटालिटी. कहीं भी जाता हूं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पदार्थ चाहिए, मुझे प्रशंसा चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए. पूरे जिंदगी भर तक यही मेंटालिटी को लेकर के हर जगह चलने की बात. और ये मेंटालिटी में यदि सफलता नहीं मिली तो जहां तक जाना पड़े वहां तक जाने की मानसिकता. 7वीं नरक में ममड़ से चला गया मेटल मेंटालिटी को लेकर के. अब्जों रुपये का मालिक होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, और चाहिए और चाहिए और चाहिए. यही मेंटालिटी ने 7वीं नरक में भेज दिया. मैं ना नहीं बोलता हूं आपका जीवन बिना पैसा नहीं चलता है, एग्री.
कोई मुनि का जीवन शरीर के बिना अच्छा शरीर नहीं होगा। तो आपको मालूम है, चारित्र के मार्ग पर मैं गया ना, तब गुरुदेव ने मेरा वैराग्य और वात्सल्य फिर तलाश की। पहले मेरे स्वास्थ्य की तलाश की। आंख देख सकती है, पैर चल सकता है, जबान बोल सकती है, मन सोच सकता है। इसी चीज में गुरुदेव को 100% दिए, तब गुरुदेव ने मुझे चारित्र दिया है, नो डाउट। बट वी आर लिविंग विथ बॉडी, नॉट फॉर बॉडी। आप मुझे इस सभा में बैठने वाले इतना कह दो कि गुरुदेव वी आर लिविंग विथ मनी, नॉट फॉर मनी, बस इतना बोल दो। मेरी मेंटल मेंटालिटी माने पदार्थ, प्रशंसा, प्रसिद्धि और पैसा, बस यही पूरी जिंदगी में। बस चाहे कितना भी मैं धर्म क्षेत्र में हूं, मगर मेरी मानसिकता है पैसा तो चाहिए ही चाहिए गुरुदेव। प्रमोद भाई, आपका जो बिजनेस है वो आप समय सीकर की यात्रा पे निकलो और ऐसा कोई डीलिंग करने वाला मिले, वहां भी सौदा कर लो। समय सीकर में શેના માટે ગયા था? विश्विक तीर्थंकर परमात्मा निर्वाण कल्याणी भूमि की स्पर्शना करवा हम गए थे गुरुदेव, और वहां भी पैसे की बात निकली, हम निकल पड़े उसमें। फॉर व्हाट? आप मुझे बता पाएंगे तो मैं बता पाऊंगा। हम चारित्र जीवन में आने के बाद ये 3 मेंटालिटी हमारी खत्म हो तो ही मुनि जीवन सफल है हमारा। एक मिनट का काम कर लगेगा दीक्षा लेने के लिए, एक करीबी बनते 1 मिनट का सूत्र जिंदगी भर निभाना पड़ेगा। यहां बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज अवर मेंटालिटी, मेटल मेंटालिटी। और आपको मालूम नहीं होगा, हमारे में एक सूत्र है, वो सूत्र में एक ऐसा शब्द लिखा है, मेटल मेंटालिटी वाला अधम भूमिका में होता है। उत्तमा आत्मचिंता स्यात् विषय चिंता तो मध्यमा, अधमात्व अर्थ चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। अर्थ चिंता, मेटल चिंता एकदम निचली स्तर पे आपको ले जाएगी। आज मेरे सामने जो भी बैठे उनको सबको पूछना चाहता हूं, आप इतना बोलो गुरुदेव, विथ मनी बराबर है, फॉर मनी नहीं है मेरे पास। किसी को भी बोलने की छूट है, मैं खुद बोलने की छूट देता हूं, मगर हम क्लियर करना चाहेंगे, मेरा जीवन तबाह न हो इसलिए मैं किस रास्ते पे चलूं गुरुदेव? पैसे के लिए बाजार में निश्चित जाता हूं, मगर मेटल मेंटालिटी नहीं है। जब मुझे लगता है, मैं अभी जू में चातुर्मास करके आया, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल छोटा सा देखिए, मैं कल रिपीट किया था, आज फिर से रिपीट करना चाहता हूं। आपका पेमेंट 5 साल से डूबा है और तुमने हर तरह का पेमेंट पाने का प्रयास किया है, फिर भी पेमेंट नहीं आया। पाप कर्म का बंद किया, पुण्य का उदय नहीं हुआ। रिपीट करना चाहता हूं, धर्म के क्षेत्र में यदि तुम थोड़े समझते हो, 5-5 साल तक पाप कर्म का बंद किया, फिर भी तुम्हारा डूबा हुआ पेमेंट, पुण्य का उदय नहीं हुआ। और ये पेमेंट पाने के लिए तुम्हें शायद माँ बहन तक तुमने गाली दी, जो कुछ भी बोलना था या रिपीट नहीं करना, हर तरह के शब्द तुमने बोल दिए, फिर भी तुम्हारा पेमेंट नहीं आया। जो के प्रवचन में एक सजेशन दिया था, 5 साल के प्रयास के बाद भी यदि ये प्रयास आपका सफल नहीं हुआ तो एक काम करो, जिस पार्टी पर तुम्हारा पेमेंट रुका है वहां बोल दो, पेमेंट छोड़ता नहीं हूं, मगर पेमेंट मांगने के लिए फोन कभी नहीं करूंगा। पाप कर्म का बंद किया तो अगले जन्म में न मालूम क्या डूब जाएगा। आज तो नहीं आया, अभी वो अपराध अभी करना नहीं चाहता हूं। और प्रवचन के बाद मेरे आसन पे बैठा लड़का मुझे मिलने के लिए आया, मेरे सामने ही, गुरुदेव आज अद्भुत बात आपने कर दी, हम सबका पेमेंट गुरुदेव डूबा है। 5-5 साल से डिमांड करने के बाद भी नहीं आया, और आप जो बोले इससे भी गंदे शब्द बोले,
तेरी बेटी को रेप कर दूंगा। ये गुरुदेव आप सोच नहीं सकते हमारा पैसा इतना भयंकर है। अरे ये सब कुछ प्रयास करने के बाद भी गुरुदेव फेल। आज आपके सामने ही, मेरे ही सामने उसने एक पार्टी को फोन कर दिया और बता दिया 6 करोड़ का पेमेंट आज से छोड़ देता हूं। 6 करोड़। पैसे के लिए क्रोध, वैर, नफरत, विभाजन, सब कुछ। चाहे मेरा बाप हो, मेरी मां हो, मेरा बेटा हो, जो कुछ भी हो, इन सबको मैं खत्म कर सकता हूं। ये मेंटल मेंटालिटी। हमारे वहां धर्म मिच्छामिक्रम धर्म ध्यान शतक के नाम के ग्रंथ में संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान कहा गया है। पैसा पाने का प्रयास, वो आर्त ध्यान पाने के बाद सेव करने का प्रयास, एट एनी कॉस्ट बचा लूंगा, ये रौद्र ध्यान। और ये रौद्र ध्यान में आयुष्य का बंद होता है नरक गति। मैं इतना बोल सकता हूं आपको, आपके पास ये वादा दे सकता हूं, पेमेंट मांगने की छूट, पेमेंट मांगने में आप गाली गलौज का प्रयोग, क्रोध का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। यू आर रेडी टू। मैं पेमेंट छोड़ देने की बात नहीं करना चाहता हूं, भले मांगो तुम, मगर गुरुदेव इतने 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 नीचे स्तर पे नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव कभी नहीं, मेंटल मेंटालिटी नहीं। धर्म की बात अभी मैं शुरू करना चाहता हूं, इनके पहले ये बात, क्या हमारी मानसिकता क्या हो सकती है। एक मुनि जीवन आप देख सकते कि ले लिया, लेना तो 2 मिनट का काम है, निभाना। चलो एक और नीचे उतर स्टेप आपको लेकर के, मेंटल मेंटालिटी आपके पास हो तो भी आप कभी भी आपके परिवार के सभ्य पर कभी गाली गलौज का प्रयोग नहीं करेंगे। पिता, माँ, चाचा, चाची, मामा, मामी, गुरुदेव वहां यदि मेरा पेमेंट रुका होगा, वहां गुरुदेव सॉफ्ट कॉर्नर मेरा रहेगा। मैं दिल्ली में था 2006, 7, 8 और 9। एक लड़के ने अपने बाप के मर्डर के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी थी। 5 करोड़। बाप के मर्डर के लिए बेटे ने 5 करोड़ की सुपारी। ये पैसा तुम्हारा। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, परिवार के किसी भी सभ्य पर मेंटल मेंटालिटी को लेकर के न कोर्ट, न कचहरी, न क्रोध, नथिंग एल्स। गुरुदेव वहां सॉफ्ट कॉर्नर, इतना तो वादा दे दो। आ एरिया में कितनी दीक्षा थी यहाँ? 54। ओहो, 5 ने 4, 9। सच बोलो, इतनी दीक्षा तुमने देखी, कोई आउटपुट नहीं। छोटी छोटी उम्र वाले जो भी बहन भाई, जो भी जिसमें की आप सोच नहीं सकते हो, कमाल। 1 घंटे का मोबाइल छोड़ना जहां मुश्किल है, वहां पूरी जिंदगी भर तक पाप का त्याग, नतमस्तक है हम। कोई आउटपुट नहीं। क्या है लेवाना? मैं छोड़वानी बात क्या करी? हाँ तो बीजा आग पैसा लઈને धंधो કર્યો હું કામ પણ કર્યો શું કામ ના પાડીએ ભગવાને? नहीं करना ही नहीं है, भगवान ने ना बोला है, आपको मानो नहीं। आपके संपत्ति का 4 हिस्सा भगवान हरिभद्र सिंह ने बता दिया है।
आपके पास 100 रुपया तो 25 रुपया बिजनेस में, 25 रुपया परिवार के लिए, 25 रुपया धर्म के लिए और 25 रुपया स्पेयर। ये व्यवस्था है आपकी। भगवान की आज्ञा मुजब तुम्हें देरासर में पूजा न करो, भगवान की आज्ञा मुजब धंधो करो जो। पूजा करवा माटे विधि है, बिजनेस की विधि તમને ખબર છે? विधि कहूं છું, बिजनेस नहीं। मार्गानुसार का प्रथम नंबर का गुण दिखाए न्याय संपन्न विभव, ये परमात्मा की आज्ञा है। दर्शन बंधन पूजन करना प्रभु की आज्ञा है, तो बिजनेस करना तो इसी टाइप से करना वो भी प्रभु की आज्ञा है। आपके कपड़े कैसे होने वो भी परमात्मा की आज्ञा है, और आपकी बेटी जिसके साथ तुम शादी करो लड़की कैसी वो भी प्रभु की आज्ञा, उचित विवाह। તમે માનો છો કે ધર્મ કરવા માટે પ્રભુને પૂછવું પડે? પાપ કરતા પહેલા પણ ભગવાનને પૂછવાની વાત છે, પાપ કરતા પહેલા। वो हमारे वंचुल की बात आती है, उसने बोला आचार्य भगवान को बोल दिया रेप तो करूंगा ही, रेप। राजा की रानी को छोड़ देना दोस्त। मैं तो चोर का सरदार हूं, मैं मर्डर भी कर सकता हूं। एक काम करना, 7 स्टेप कम बैक। मर्डर करने का मानो तो कम से कम 7 स्टेप पीछे आना, फिर मर्डर की बात करना। मैं नॉनवेज भी खाता हूं, कौवे का मांस छोड़ देना। तुम्हें मालूम नहीं है हमारा वर्तमान चारित्र जीवन है। वर्तमान चारित्र जीवन कितना भी विशुद्ध हो, एक साधु शांत होने के बाद ज्यादा से ज्यादा चौथे देवलोक में जाता है। ये वंचुल 12वें देवलोक में चला गया। मर्डर करने में विधि 7 स्टेप कम बैक। राजा की रानी को छोड़ देना, वही रानी आई, छोड़ दिया उसने। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आपके परिवार के सभ्य के साथ पैसे के लिए गुरुदेव बवाल नहीं करूंगा, चाहे वो चाहे कितना भी रुपये का लॉस हो। गुरुदेव आखिर तो मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी भाई है, मेरा भाभी है, 2 कुछ भी है। पैसा अपनी जगह पे, फैमिली मेंबर तो है कि नहीं। आपके पास कोई रीजन है तो जानना चाहता हूं। फिर दूसरे स्टेप की बात, सबसे भयंकर ये मेटल मेंटालिटी। और आज पूरा माहौल खास तौर पे यंग जनरेशन का पूरा माहौल मेटल मेंटालिटी पे रुक गया है। बस आपके मन में एक ही बात तुम्हारी खोपड़ी में फिट हो चुकी है, ओनली ही इज हैप्पी हु इज द रिच। मैं जो बोलता हूं इसके खिलाफ आपको बोलने की छूट है। आप यही मानते हो हैप्पी वो ही हो सकता है जो रिच है, जो रिच नहीं है वो हैप्पी कभी हो नहीं सकता है। एग्रीड? आप ये मानते हो क्या? रिचनेस और हैप्पीनेस दोनों अलग चीजें आप मान सकते हो क्या? यू बिलीव? क्या हुआ? પૈસા હોય તો એટલે મને તમે બંધન પૈસા હતા માટે કર્યું? શું યાર વાત કરો છે? કાલે દીક્ષા જોવા આવવાના પૈસા ભેગા કરે માટે કે છોડશે માટે? નહીં બોલો, તમારા ખોપરીમાં જે હોય તો બોલો, આજ ઉલટી કરો, બધું પૂરું કરી નાખો। साचु बोलो, मंडप बन्यो पैसा थी बन्यो कि पैसा छोड़वा थी बन्यो? बोलो, आटली अक्कल आवी गई ने। એટલે પૈસાથી મંડપ બને કે છોડવાથી બને? શું છોડવા માંડે? તને ખબર નથી, રાખે ને એટલે જોઈએ, અમારે જોઈએ કઈ?
एक पण રૂપિયો નથી ને છતાં આજે અમે જે ઘરમાં રહીએ ને એ ઘરમાં એક પણ રૂપિયાની ડિપોઝિટ વિના મફતમાં રહેવા મળ્યું. मैं तो सिर्फ इतना नीचे उतरता हूं, कम से कम परिवार के मेंबर को गुरुदेव मेंटल मेंटालिटी मुक्त कर दूंगा. एक लड़का अपने बाप के खिलाफ 5 करोड़ की सुपारी देके बाप का मर्डर कर सकता है. सुना है तुमने? मैं बात बताऊं, पूना के बाजू में धुलिया था, मैं धुलिया, वहां पूना से एक भाई मुझे मिलने के लिए, गुरुदेव क्या हमारा संसार आप सोच नहीं पाएंगे गुरुदेव. एक जगह में गया था गुरुदेव, पति शांत हो गया था, माँ और बेटी दो ही बंगले में, और वॉशरूम में जाने के बाद माँ का पैर फिसल गया, दरवाजा बंद भी नहीं किया था, और न बंद दरवाजा करने के हिसाब से माँ ने चिल्लाया जोर से. शी वॉज अबाउट 22, जिनकी बेटी 22 साल की थी, दौड़ के आई, और मम्मी ने बोला मैं गिर गई हूं, लगता है क्रैक हो गई, मैं खड़ी नहीं हो पाती हूं. बेटी हॉस्पिटलाइज कर दे, यहां से सीधा हॉस्पिटल, तो ही मैं, मेरा पैर बच पाएगा, मैं बच पाऊंगी. मम्मी आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स. पीड़ा इतनी है, यहां से फोन कर दे सीधी हॉस्पिटल, 10 मिनट के बाद आती हूं. सुन लो यहां पैसे वाले सब. और गुरुदेव 10 मिनट नहीं 15 मिनट के बाद बेटी आई, बेटी के हाथ में कागज थे, और माँ को बोल दिया इस कागज पे साइन कर, फिर हॉस्पिटल. और माँ ने बोला यही टाइम है क्या साइन कराने का, यही तो मौका है, बाकी तो साइन भी नहीं करेगी ना. और यहां बैठने वाले सबको मैं कहना चाहता हूं, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पर माँ की साइन ले ली, फिर हॉस्पिटल. तुम ये बोलते हो पैसा भी ना नहीं चलता है, मैं ना कहां बोलता हूं. 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पर माँ की साइन लेने के बाद वो लड़की हॉस्पिटल में माँ को ले गई. और अभी आगे सुन लो, 1 महीने तक माँ की हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चली, और डिस्चार्ज लेने के बाद माँ को ओल्ड एज आश्रम में भेज दिया, इस बंगले में आना नहीं है. और भी तुम ब्रीफ ले रहे हो, पैसा भी ना नहीं चलता है संसार. एक माँ के सामने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी और फिर ओल्ड एज आश्रम, 5 करोड़ की सुपारी दे के बाप का मर्डर, कुछ समझ में नहीं आता है. ओनली माई सजेशन टू यू, मेंटल मेंटालिटी में से कम परिवार को छोड़ देंगे. क्या दिक्कत क्या है प्रमोद भाई? क्या नहीं, मैं सारे जगत के जीवों के साथ बात नहीं करना चाहता हूं, ओनली फॉर देम. न पैसा, न पदार्थ, न प्रशंसा, न प्रसिद्धि. मेंटल मेंटालिटी में 4 स्टेप, इनके लिए गुरुदेव नहीं, इतना ज्यादा तूफान कभी नहीं करूंगा. दे दो नियम, दे दूं, हाथ ऊंचे करो. कम से कम गुरुदेव परिवार के साथ तो इतनी बदतमीजी कभी नहीं करूंगा. दौड़ता था त्यारे लागतू देवू के महाराज वो कोई समर्थ नहीं. दौड़ता था त्यारे लागतू देवू के महाराज वो कोई समर्थ नहीं. સહેજ શાંત બેસીને જોયું ત્યારે ખબર પડી જે દોડ્યા એનો કોઈ અર્થ નથી. पूरी जिंदगी पर भागते रहे, आखिर पाया कि कोची टोटली यूजलेस. आज इतना प्रॉमिस, आज कल चारित्र के जीवन को देखने की एक अनुमोदना निमित्त गुरुदेव जीवन भर के लिए संसार का त्याग, हम आज इनकी अनुमोदना निमित्त कितना करेंगे. पैसे के लिए परिवार के साथ इतना नीचे कभी नहीं उतरेंगे. धारणा विग्रह बचकाई, बहुत अच्छा. धारणा विग्रह बचका न द्रवगुण सागरणम मात्रागण सुम सुम विद्यागण. नंबर 2, कैटल मेंटालिटी.
नंबर 1 मेटल मेंटालिटी, नंबर 2 कैटल मेंटालिटी। कैटल मेंटालिटी दैट मीन्स 5 इंद्रियों के विषय इनकी लेकर के पूरी जिंदगी तबाह नहीं करूंगा। रूप अच्छा चाहिए, शब्द प्रशंसा का चाहिए, गाड़ी टॉप चाहिए, मोबाइल टॉप चाहिए, होटल टॉप चाहिए। 5 इंद्रिय के विषय के लिए गुरुदेव इतना बवाल कभी नहीं, नेवर, नो कैटल मेंटालिटी। कभी कभी वो होता है, मैं यहां कमेंट मत करना, आप संकेश्वर में जाके आए और किसी ने आपको बुझा संकेश्वर में कैसा रहा, सब कुछ ठीक है, भोजन सारा बेकार है। कैटल मेंटालिटी। भगवान पार्शनाथ का दर्शन करने के लिए गया था, वहां भोजनशाला घर में खाने का ठिकाना नहीं था क्या? हर जगह यही चेक करके जना खाना मिलेगा कि नहीं, पीना मिलेगा, सोने का मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं। 5 इंद्रिय के विषय इनको लेकर ही बात। सब्जी में नमक कम आया, क्या हो गया, कौन सा फर्क पड़ गया? मारा मारी, गाला गाली, गाला गोले, कुछ भी कर देना क्या? मान लिया इंद्रियों को कैटल कार समझे ना, कैटल माने पशु, कैटल कैम होता है ना सूखा के समय, पशु का कैम। तो पशु के पास और कोई होता नहीं, बस उनको पूरी जिंदगी भर तो यही चलता है, अब हड्डी के टुकड़े डालो कुत्ता भागेगा। चाहे आपके साथ वो कुत्ता चलता है, हड्डी देखी नहीं और आपको छोड़ के भागेगा। हमारे में एक शब्द ज्ञान सा नाम के ग्रंथ में लिखा है, पतंग भृंग मिने व सारंगा यांति दुर्दशाम, एक एक केंद्रीय दोषा से दुष्टे के, एक इंद्रिय की गुलामी मौत का कारण। एक 5-6 इंद्रिय की गुलामी लेकर के बैठेंगे, वो कहां जाएगा, कहां जाएगा? आज एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, या बेटे माने सबको, स्वामी वात्सल में मीठाई हो ने साकर रही गई हो, बार कॉमेंट नहीं करो, गारंटी। શું થયું? बोलो एनी आंसर फ्रॉम यू। स्वामी वात्सल और सब आइटम टॉप, एक मिठाई में चीनी शक्कर रह गई थी, क्या है? हाँ, जिनका स्वामी वात्सल उनको ही बोलना, छोड़ के दूसरे को मत बोलना। અને આ તો તમે જો તમે તમારું સ્તર નીચું છે એટલે કહું છું કે જેનું સ્વામી વાત્સલ એને કહેવું, બાકી ખાનદાન એવી હોય તમારા ઘરથી લાવીને સાકર એડ કરી દે ભાઈ, કોઈને કહેવાનું પણ નહીં। તમે એની તાળી પાડી એ ખબર નથી પડતી, ડાયલોગ મારે મેં કહી। गुरु हाँ क्या स्वर्ग, तमे अने स्वर्ग में तमने क्यांय पण मूको, तमारी आगळ एक एवी कला छे बधुं बगाड़ी नाख। एक आदमी ने सीधा पूछा था, टीचर ने पूछा था, ये सब स्मोकिंग वाले थे, उनको पूछा था स्वर्ग में जाना है कि नरक में? सर एक बात बताओ, स्वर्ग में जाना है मगर लाइटर मिलेगा क्या? बोले ना सिगरेट क्या पीजिए स्वर्ग में। कैटल मेंटालिटी ने हमारे वहां कंट्रिक मुनिवर को 7वें नरक में भेज दिया। 1000 साल का चारित्र जीवन युग, व्हाट यू बिलीव? एक दिन का, 10 दिन का, 1 साल का, 100 साल का नहीं, 1000 ईयर्स। 1000 साल का संयम जीवन ये कैटल मेंटालिटी ने खत्म कर दिया, गुरुदेव को छोड़ दिया।
संसार को छोड़ दिया, अरे चारित्र जीवन को छोड़ दिया। अपने भाई ने कहा पुंडरीक ने कि कंडरीक क्या कर रहा है तो 1000 साल का संयम खाना है मुझे। 1000 साल के संयम जीवन में क्या किया होगा कि एक मिष्ठान डिस्टर्ब कर गया। आज मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये मैं एकदम नीचे उतरने के बाद आपका परिवार है ना, वो परिवार के बीच में कैटल मेंटालिटी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। यूनिवर्सल में बात आपको नहीं कहूं, ओनली विद फैमिली मेंबर्स। चाहे धर्म पत्नी हो, चाहे बहन हो, बेटी हो, माँ हो, कोई भी हो, 5 इंद्रिय के विषय में थोड़ी गड़बड़ हुई, गुरुदेव एक्सेप्ट इट, आई विल नॉट कॉमेंट, नथिंग एल्स। मैं कहाँ ज्यादा बात तो नहीं करना चाहता हूँ। भिवंडी में एक पति भोजन के लिए बेटा बिजनेस करके आया था शाम को। तुमने कभी कुछ देखा ही नहीं। और सब्जी थाली में परोसी, सब्जी में नमक कम था। तुमने पेपर नहीं पढ़ते हो। हूँ तमने कहूँ तमने अचानक भणता तो नहीं आवड़तुं, तमने पेपर वांचता पण नहीं आवड़तुं। और जैसे मुंह में सब्जी लगी, सब्जी में नमक कम था, कुछ ना आव न ताव, बाजू में छुरी थी, मर्डर कर दिया। सिर्फ नमक कम था, पति का मर्डर। एक प्रश्न यहां आपको इस कांदीवली की सभा में बैठने को पूछना चाहता हूं। आपको ब्रांडेड आइटम चाहिए या खुद आप ब्रांडेड बनना चाहते हो? आइटम ब्रांडेड या आप ब्रांडेड? मोबाइल देखना है तो इनके बाद जाओ, वो नहीं, एक बार इनको देख लो क्या ब्रांडेड आइटम है। कभी भी इनके घर पे जाने के बाद कोई भी गया होगा, इनको ना सुनने का मौका नहीं मिलेगा, इज द ब्रांडेड आइटम। दान में मोनोपोली इनकी। भगवान के मंदिर में इनकी पूजा देखो, तुम देखने के बाद लगेगा स्वर्ग का इंद्र नीचे उतरा है। आपकी पूजा ब्रांडेड, मंदिर में आपके उपकरण ब्रांडेड। मैंने रमनलाल दलसुख भाई को देखा, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। प्रोमो में देखा है आपने, करीबन 6-6.5 फीट की हाइट। भगवान के शासन के प्रति आपका अनुराग, अति उत्तम कोटि का सुश्रावक, करीबन 4 प्रकरण 3 भाष्य 6 कर्मगण पढ़ने वाला वो। और जब भी वो स्नात्र बढ़ाता था खुद की बेटी के साथ, ओनली 2 मेंबर्स ओनली। हम गुरुदेव भुवन भानु सिनेमा के साथ आपके स्नात्र महोत्सव को देखने के लिए जाते थे। और ये त्रिगड़ा पर बस शांतिनाथ भगवान विराजमान और एक संगीतकार गजानन ठाकुर का बड़ा भाई जिनका नाम था देवीलाल ठाकुर, बस वो शुरू करे हारमोनियम। ये इंस्ट्रूमेंट और नहीं था इनके पास। अने हाथ में खंजरी। सरस शांति सुधारस सागरम सुचितरम गुणरत्न महाकरम भविक पंकज बोध दिवाकरम प्रतिदिनम प्रतिदिनम प्रतिदिनम। प्रमोद भाई आ एक 4 लाइन 1.5 કલાક ચાલે। સરસ સરસ। અને અને અમે અમે સાધુ જીવનમાં જોતા એમ લાગે यार कमाल कमाल कमाल। 4 घंटे तक स्नात्र चलने के बाद गुरुदेव बाहर निकल के मुझे कह रहे रत्नंदर देवलोक का इंद्र नीचे आया, ऐसा लगता है। सच बोलो, आप किसमें ब्रांडेड? प्रभु पूजा में आपका उपकरण, आपकी समय का कटरना, मुपत्ति चरुड़ा, दानशील तप भाव, किसमें ब्रांडेड हो? आपका बंगला देखने के लिए कोई आया कि नहीं आया? बंगले में आपका उपकरण देखने के लिए आया। कमाल यार कमाल। सामायिक देखनी है तो इनके घर पे वो सामायिक में बैठा देख के आओ, पता चलेगा सामायिक क्या होती है। यहां बैठने वाली बहनों को कहना चाहता हूं, है तुम्हारे पास ये ताकत श्राविका की?
बरसों पहले मैं रिपीट करना चाहता हूं, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल इसमें प्रकट करना है, ये कांदीवली की सुश्रावी का। मैं बरसों पहले संतानु गया था, शॉर्ट में 5 मिनट में समाप्त कर देता हूं। मैं गया, मैंने श्राविकाए અથાણાની વિનંતી કરી। मुरब्बो मुनि जीवन की मर्यादा के मुताबिक पूछना पड़ा कि आ केवी रीते बन्यो, 3 तारी चासनी बराबर है। आવું તમને खबर न હોય, आराम से चासनी बासनी शब्द सांभळ्यो तो। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैंने पूछा ना यहाँ कांदीवली की सुश्राविका ऐसी होनी चाहिए, ये बेन ने मैं जયારે पूछ्યું कि बेन आ मोरब्बो बनाव्यो છે કેવી રીતે, ત્યારે બેનનો જવાબ હતો, સાહેબ આ શ્રાવિકાનું ઘર છે, અહીંયા પૂછવાનું ન હોય। કમાલ। एक आइटम गुरुदेव चौके में ऐसी नहीं जो आपको नहीं चलती है, ना हमको चलती है, एक आइटम नहीं। आज नए नए हो, अपने भले ही पुतलिया, मगर गुरुदेव बिंदास किसी भी आइटम बेन लो, भगवान के शासन के मुताबिक इस चौके में चलती है। हैरान था मैं। बाहर निकलने के बाद मुझे जो लड़का लेके गया था, मैंने उनको पूछा, आ बेन कौन? आटला वर्षों में આવી શ્રાવિકા ચેલેન્જ આપનારી મને તો મળી નથી। એના પતિને मैं बुलाया। यहाँ बैठने वाले लड़कों को कहना चाहता हूं, लड़की पसंद करते हो ना, और वो पति को जब बोला तब इसने बता दिया, महाराज साहब आपने कहूं, जब मेरा एंगेजमेंट हुआ ना तब गुरुदेव करीबन 35 लड़की मेरे सामने थी। 35 अच्छी श्राविका को आपने देखा, सिवोदव फॉरेन रिटर्न। प्रमोद भाई कदाच 70 वर्ष पहलानी बात है, फॉरेन रिटर्न। 35 में से एक लड़की को जब मैंने पसंद किया, एंगेजमेंट हो गया, और एंगेजमेंट होने के बाद वो लड़की को मिलने के बाद मैंने सिर्फ इतना ही कहा, अमेरिका में बॉर्न, अमेरिका की लड़की, नौकर से आगे कुछ आता नहीं था। और गुरुदेव मैंने उसको कह दिया, 4 प्रकरण 3 भाष्य 6 कर्म नहीं बने ત્યાં સુધી લગ્ન नहीं થાય। एंगेजमेंट के बाद गुरुदेव 4 प्रकरण 3 भाष्य 6 कर्मगन वो समझ नहीं पाई, ये क्या होता है। सब कुछ होगा मगर ये तुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर ही शादी होगी अपनी। અને ખબર છે કેટલા વર્ષ એન્ગેજમેન્ટ ચાલ્યા? 4 વર્ષ। पंडित राखी दीधो, पंडित राखीने भणावी भणावी 6 कर्म मोडे कर्या, बक्सा बक्स બધું જ સમજાવ્યું। गुरुदेव आपने जेने प्रश्न पूछ्यो ने ए आ श्राविका जे 4 प्रकरण 3 भाष्य 6 कर्मंगन ए न पूछे तो आश्चर्य। કેટલી શ્રાવિકા મળે કાંદીવલીમાં આવી। एक वो श्राविका मेंटालिटी, कैटल मेंटालिटी ऊपर उठी। क्या ताकत है मेरी गुरुदेव, ब्रांड आइटम। मेटल मेंटालिटी, कैटल मेंटालिटी। नंबर 3 बैटल मेंटालिटी। बैटल मेंटालिटी दैट मीन्स बस कहीं भी मौका मिले झगड़ा करना, तूफान करना, संघर्ष करना, वैर करना, विरोध करना, विभाजन करना, परिवार को तोड़ना, पति और पत्नी को तोड़ना, माँ बेटे को तोड़ना, सास बहू को तोड़ना, देरानी जेठानी को तोड़ना, और आगे जाके श्री संघ को तोड़ देना। बस यही बैटल मेंटालिटी। जहां भी जाओ वहां झगड़ा करना, जहां भी जाओ झगड़ा करना। सास बहू के बीच में दरार, देरानी जेठानी के बीच में दरार, अरे कहीं कम नहीं, बैटल मेंटालिटी। बाप और आज क्या दिक्कत क्या मालूम है, पूरा परिवार व्यवस्था खत्म हो गई। आप मेरे सामने बोले या न बोले, मैं कितने कितने परिवार को बहुत नजदीक से देखा हूं। सच बताऊं, एक समय था गलती करने से बेटा डरता था, आज गलती निकालने से बाप डरता है। अपने बेटे को बोल नहीं पाता, बेटा कहां गया था, बेटी को नहीं बोल पाता है, रात को तू कहां गई थी, नहीं पूछना ही नहीं मुझे।
हर माँ बाप बेचारे शांति से बैठे थे, खान कुछ नहीं कर पाते, बस दैट्स ऑल। भाईंदर का 13 साल का लड़का हेयर कटिंग सलून में गया बाल कटवाने के लिए, और बाल थोड़ा गलती से थोड़ा ज्यादा काट दिया। 13 वर्षનો છોકરો वाड़ थोड़ा વધારે कपाई गया, घरे आयो। वहां तो उसने जो भी बोलना था बोल दिया, मगर उसने बोला माफी मांगता हूं, आप चार्ज मत दो, और औरतों में कर भी क्या सकता, बाल तो चिपका नहीं सकता, हो गई गलती, कर पे आया। और दादी थी अपनी, दरवाजा खोलने के बाद बता दिया, क्या बेटा इतना डिप्रेस क्यों है, देख मेरे बाल कैसे काट दिए। होगा 10 दिन का प्रश्न, बेटा बाल फिर आ जाएगा, फिर दूसरा हेयर कटिंग सलून में जाना, ठीक से करवा देना, नहीं है ना आबा काप्या ज केम। दादी के पण हूँ शू करूँ, आथी बधुं तने शू करूँ, तमे नहीं मानो, आ बधुं तमारो संसार आ छे। 13 साल के लड़के ने अपनी दादी को कॉम्प्रोमाइज कराने का हर संभव प्रयास, समझाने का किया। 15 दिन का प्रश्न, बेटा बाल उग जाएंगे, और फिर अभी की उसने ऐसा काट दिया। अने दादी मां रसोड़ा में गया, 16मा माळे थी हाई जंप मारीने सुसाइड कर नाख्यो। 13 वर्षनो छोकरो। भाईंदरनी वात क्या छे तमारो संसार। 5 करोड़ना फ्लेट बीजाने देखाड़जो, तमे 2 करोड़ना फर्निचर ने तमारी गाड़ी बीजाने देखाड़जो। मेटल केटल और बैटल मेंटालिटी में से ऊपर उठने की बात ही नहीं कही। कौन से स्कूल और कॉलेज में कौन सा ये पाठ है। मैं नागपुर में था, 21 साल का लड़का बाहर कॉलेज की प्रीमाइस में सिगरेट पीता था, और चलते चलते एक शालीन प्रोफेसर था, और उसने बोला बेटा इस उम्र में सिगरेट नहीं पीना। आधा घंटे के बाद 3 लड़कियों को आया, प्रोफेसर का मर्डर कर दिया। जैसे सब्जी काट रहे हो क्या तुम। गुंडागिरी करो, डाकूगिरी करो नहीं, ना माँ को बोलना, ना बाप को बोलना, ना गुरुदेव को बोलना, किसी को बोलना नहीं। हम नंगे होके नाचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कल दीक्षा का जो प्रोग्राम है, 3 मेंटालिटी से बाहर आना ही होगा, मुझे भी और इस मार्ग पे आने वाले को। अब बोलो गुरुदेव, वो किस मेंटालिटी को लेके कल चारित्र के मार्ग पे आएंगे, और हम कैसे आए हैं। वो है सेटल मेंटालिटी। नो मेटल, नो केटल, नो बेटल, बट सेटल। सेटल એટલે શાંતિ, સમાધિ અને સમાધાન, એની માનસિકતા। उपशम सारम को सामन्यम। श्रमण जीवन का सार उपशम भाव है। मुनि मेटल, केटल और बेटल में जाना ही नहीं है तुझे, एट एनी कॉस्ट। सेटल मेंटालिटी। चाहे गुरुदेव कुछ बोल देंगे, सहवर्ती कुछ बोल देंगे, कोई भी कुछ बोल देगा, बस शांत रहना है। मुनि जीवन की पहचान 3 शब्द में, शांत, प्रशांत और उपशांत। आप जिस दिन इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तब आपको पता चलेगा ये संयम जीवन। ऊपर से सब कुछ ठीक है, मगर ये मानसिकता बनानी पड़ेगी सेटल मेंटालिटी की। चाहे किसी ने कुछ भी बोल दिया, नहीं, नो आंसर, नो संकर, नथिंग एल्स, माफी मांग लेता हूं, आगे चलो। और ये मुनि की मोनोपोली नहीं है, आप भी तो सेटल मेंटालिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सच बोलो, आपको क्या लगता है 4 में से एवरेज आपका नंबर किस में? एवरेज
मेटल, केटल, बेटल और सेंट्रल मेटाली में एवरेज आपकी मानसिकता क्या, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, देरानी हो, जेठानी हो, जो कोई भी हो, एवरेज की बात करना चाहूँ गुरुदेव। बहुत कुछ हाथ से निकल जाता है तब भले, बाकी एवरेज मानसिकता सेटल मेंटालिटी की। प्रमोद भाई क्या हुआ? एवरेज बोलता हूं, कभी आज आ जाता, कभी की बात छोड़ो, एवरेज। अभी मैं मालेगाम जाके आया, मैं सबका लाइव एग्जाम्पल आपको देता हूं ताकि आपको ये ना हो जाए कि भगवान महावीर के समय में था। आज के जमाने की बात, अभी 6 महीने के पहले 24 मेंबर का परिवार एक चौके पे, 24 कांदीवली में 20-25 जना एक ज रसोड़े जमता हो एवा अहींया बेठेला परिवार आंगળી ऊंची करो। मैं जी के पूछ्યું મને કે તમે જ કરો આંગળી ઊંચી, અમે તો કરીએ છીએ। કેમ શું થઈ ગયું? શું ગયો? પ્રસંગમાં ભેગા થાવ ત્યારે 30 જણા ભેગા, તમને કહું પ્રસંગમાં તમને ભેગા કરવા જેવા નથી। आज त्या चुनो हिसाब किताब बताया है। बहुत सालों के बाद मैंने मुंबई में पूछा था बहुत साल के पहले कि तमे आखो परिवार क्यारे भेगा थाओ, मने के भेगा नहीं ने એટલે भेगा रहीए छी। वो मालेगाम का 24 लोगों का परिवार में, वहां भी भगवान का दर्शन कर गया, मंदिर था। 3 भाई की धर्मपत्नी भाभी को अकस्मात हो गया। या सुनने वाली माता बहन जो भी है सुन लेना है, मेरे सामने वो बहन बैठी थी जिनको मैंने मंगलिक सुना, जिनका पति था, जिनकी बेटी बेटा सबको ही था। बम्बई में एनएम कॉलेज है ना, लड़की आपकी वहां पढ़ती थी गुरुदेव। माँ को अकस्मात हुआ, पता चला ना उसी दिन सब वाइंड अप करके निकल गई। चाहे मेरी कैरियर बने या न बने, खड्डे में जाए, माँ को छोड़ के और कौन है? ये सेटल मेंटालिटी। मुनि जीवन की बात करना तो तुम समझते गुरुदेव आप मुनि हो, ये परिवार की बात। यंग लड़की कैरियर बनाने का चांस, और गुरुदेव माँ को पता चला उसी दिन रात को सब कुछ छोड़ के आएगी। मेरे कान पे मैंने सुना, मेरी आंख पे मैंने देखा, और जब वापिस आया था इनके पति ने मुझे सुना दिया। लाखों जन्म की साधना के बाद गुरुदेव ऐसी बेटी मिलती है, ऐसी बेटी। बाप गुरुदेव मालूम है, भाभी को अकस्मात होने के बाद सब ट्रीटमेंट तो बराबर चली, मगर पैर अभी तक तो बराबर नहीं चलता गुरुदेव। मगर हुआ ऐसा, भाभी को अकस्मात हुआ, परिवार हमारा संयुक्त है, पता चला देरानी ने गुरुदेव अम्बिल शुरू किया। जब तक भाभी का पैर अच्छा न हो तब तक मैं अम्बिल करूंगी। 4 महीना कंटिन्यूस अम्बिल किया, 120। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, नतमस्तक होकर विनती की। भाभी ने खुद ने विनती की, मान लिया तेरा मेरे पर प्रेम है, पालना कर ले। रोते रोते देरानी ने पालना किया। यह सेटल मेंटालिटी देरानी जेठानी के बीच में। और अभी आगे की बात करूं, मेरा कल तो बात थी, वो लड़की ने बता दिया अपने पिताजी को, पप्पा एक बार सुन लो, दिस इज माय फाइनल डिसीजन, नो कॉम्प्रोमाइज। आप भी आग्रह नहीं करेंगी, मम्मी भी नहीं करेंगी। और लड़की यदि शादी के बाजार में खड़ी रहती ने, 1 मिनट देख के बिना 20 लड़काओं को अपनी पत्नी के नाम से पसंद करे, वो लड़की ने डिक्लेयर कर दिया मम्मी जब तक चलेगी नहीं तब तक शादी नहीं करूंगी, चाहे जिंदगी भले निकल जाए। एक 24 साल की लड़की अपनी मां के स्वास्थ्य के लिए वासना का यह बलिदान।
मरने के बाद स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। कैटल सेटल मेंटालिटी, वही तो स्वर्ग है। भगवती सूत्र में भगवान महावीर को गौतम स्वामी ने पूछा है, वैभव समाधि की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समाधि? गोइमा समाधानम समाधि। सेटल करते चल, वही तो समाधि है। जिस दिन ये समाधि आपके सब्जेक्ट का विषय बन जाएगी, मैं रिपीट करना चाहता हूं, पूरे परिवार की बात छोड़ दो, खुद को पकड़ लो। गुरुदेव, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बाप, इनके साथ नहीं होगा। आई हैव डिसाइडेड सेटल मेंटालिटी। बस एक बात करके प्रवचन को मैं विराम देता हूं। इतना पक्का कर लेना गुरुदेव, जहां भी कुछ तूफान होगा ना गुरुदेव, मेरा पार्ट प्रॉब्लम का नहीं होगा, सॉल्यूशन का होगा। मेरे और पिताजी के बीच में बंटवारा होगा तो गुरुदेव मैं प्रॉब्लम नहीं बनूंगा, आई विल बी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बनने के लिए आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, तो ही सॉल्यूशन, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। चतुर्विशी संघ, इतने आचार्य भगवान, इतने मुनि भगवान, इतने साध्वी भगवान, सभी की पवन उपस्थिति में एक इतिहास फिर से इस क्षेत्र में सर्जन होने जा रहा है। कल 2 दीक्षा, मंगल प्रसंग, उनकी भी कुछ बात करना चाहूंगा समय पे। कल जितना भी समय रहेगा करते रहूंगा, मगर आज मैं चाहता हूं यदि आपके मन में आ जाए, इंडिविजुअल आप सेटल मेंटालिटी का मालिक बन जाओ। आपका भाई, आपकी भाभी, आपका मित्र, आपके पिताजी बने न बने, आपकी पत्नी बने न बने, आपकी बेटी बने या न बने, आप बोलो ओनली सेटलमेंट माई मेंटालिटी। मैं बवाल में नहीं, मेटल कैटल और बैटल मेंटालिटी में मेरा हिस्सा आज से नहीं रहेगा। फिर जो जीवन बनेगा आपको लगेगा क्या जीवन है। ऐसी एक चीज को लेकर के बलसाना में उद्दाम तप की आराधना जिस परिवार ने की, समीर भाई, वो परिवार के चारों सभ्य संयम जीवन के मार्ग पर जा रहे हैं। जनवरी 26 घाटकोपर में और 31 जनवरी 2 डॉक्टर लड़की की दीक्षा। ये जिन शासन में ऐसा भव्यतम नजारा देखने को मिलता है, वो 4-4 महीने सकल कुशलवल्ली पुष्करा वर्तमे गो दुरित तिमिर भानु, ये 7 स्टेप्स, इन पर मेरा चला हुआ प्रवचन मेरे जीवन में प्रभु कहाँ है, परमात्मा के वचन कहाँ है, परमात्मा का श्री संग कहाँ है और मेरी श्रद्धा कहाँ है, इनकी बात लेखन के माध्यम से करने का प्रयास किया। मुझे मालूम है रीडिंग आज करीबन वेंटिलेटर पर करीबन है, पढ़ने की बात खत्म हो गई। फिर भी इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। यदि मैं इनविजिबल को देख सकता हूं, इम्पॉसिबल में कर सकता हूं, वो इनविजिबल फोर्स क्या हो सकता है। इनकी बात उपदान तप की आराधना में दिल दे के की थी। 7 किताब का सेट, तमे मने खूब गमो छो, ये है टाइटल। दीक्षा जीवन की मंगल अनुमोदना निमित्तक 7 पुस्तक का सेट 700 रुपये का, इन ओनली 70 रुपीज।
₹70 एक पुस्तक खाली 10મા દીક્ષાની અનુમોદના નિમિત્તે પુસ્તકની પબ્લિસિટીમાં નહીં પણ વાંચવાનો થોડો પણ રસ તમને ઊભો થાય એટલા માટે કદાચ મર્યાદિત સેટ ઉપલબ્ધ છે, જેમને પણ જોઈતા હોય બહારથી માત્ર ₹70માં 7 પુસ્તક લઈ જઈ શકાશે। આવતીકાલે દીક્ષાની મંગળ વિધિ 7:30 વાગે દીક્ષા વિધિનો મંગલ પ્રારંભ થશે। દીક્ષાર્થીનું પુણ્ય, સંઘનું પુણ્ય, આટલા બધા આચાર્ય ભગવાન, મુનિ ભગવાનની પાવન ઉપસ્થિતિમાં એક મંગલકારી પ્રસંગ કાલે જોવાનું સદભાગ્ય તમને બધાને મળશે। 7:30 વાગે દીક્ષાની વિધિ ચાલુ અને વચ્ચે જે રીતે સમય મળશે એ રીતે વચ્ચે પ્રવચનો ચાલશે, બરાબર છે। પચકાણ ઉપવાસ સુરે ગઈ ધનપાડી ઠગણમ પાણાર આગળ વસુરે આય મેં કાસમ જાગણમ આય આગળ ટાણન પાડી ટાગણમ માત્ર આગળ જાગણ વસુરે સારો મંગલ મંગલ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ।